जम्मू की शान। ये देखिए आलू के चिल्ले बातों से ना दिल को हील कर लेती हैं, तो कुछ ऐसा ही किया उन्होंने आज मेरे साथ भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल मैलिक। तो आज है 5th नवरात्रा और ये होता है स्कंद माता का। इनकी पूजा करने से हमें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। और मैंने ये भी सुना है कि जिनके घर संतान नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी माता है। मतलब ये उनकी इच्छा पूरी करती हैं जो निसंतान है। अगर वो इनसे संतान के लिए मांगते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो 5वां नवरात्र स्कंद माता का होता है। स्कंद कुमार एक जो कार्तिकेय, उनको स्कंद कुमार भी बोला जाता है। और उनको स्कंद माता ने अपने गोद में बिठाया था, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ गया। स्कंद माता भी कहते हैं। वो सिंह पे भी विराजमान होती है और कमल पे भी विराजमान होती हैं। तो बहुत ही अच्छा डे है आज। आप जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। तो पूरे सच्चे मन से अगर आप कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर मिलता है, भगवान आपको ज़रूर देते हैं। तो आज की शुरुआत होती है 5वें नवरात्रे से। और मैंने येलो पहना है क्योंकि मुझे कपड़े फिट नहीं हो रहे थे और आज मैंने कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है वो आगे बताऊंगी आपको। काफ़ी स्पेशल डे है मेरे लिए, अगर वो पॉसिबल हो पाया। वैसे तो मैंने सोचा है कि पॉसिबल ही करूँगी मैं उसको। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी वहाँ लेके चलूँगी और आपको भी मिलवाऊँगी जिनसे मैंने मिलना है। उससे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। और आप म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये टॉम है जो मुझे तंग कर रहा है कि मुझे भी बाहर आना और पूजा करनी है, पूजा में बैठना है। तो उसे मैं बंद करके आई हूँ अंदर रूम में। दमन के पास ही है वो, लेकिन वो बैठ नहीं रहा उनके पास। उसको पता है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मुझे बोल रहा है कि अंदर आओ, मुझे खोलो और जाने दो। तो मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। गाइस, हम लोग जा रहे हैं जम्मू की फेमस पर्सनालिटी से मिलने। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। जम्मू की जान शान, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ मैं। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको। सस्पेंस है कहाँ लेके जा रही हूँ। अभी जा रहे हैं हम लोग एजेंसी पहले, तो वहाँ से निकलेंगे। किससे मिलने जा रही हूँ, फेमस पर्सनालिटी जम्मू की। तो गाइज, मैं मिलने जा रही हूँ आज बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको वहाँ जाके बताती हूँ मैं कि कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने वाली हूँ। आप सभी लोग उनको जानते हो, जम्मू के खासकर। तो जम्मू की तो वो फेमस पर्सनालिटी है, तो सभी लोग जानते हैं उनको। आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला है मिलने का। आई होप मिल जाए हम। अभी हम पहुँचे हैं लास्ट मोड़ के पास। फिर जब पहुंचेंगे तो फिर मैं बताती हूँ आपको। पहले तो एजेंसी जाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं और जाएंगे जहाँ हमें मिलना है फेमस पर्सनालिटी से। अभी तो सस्पेंस रखा है। मैं उनको बचपन से देखती आ रही हूँ। मतलब जब हम गाड़ी में बैठते थे तो उनको काफ़ी बार सुना है मैंने। तो बड़ा मन था मेरा मिलने का, लेकिन आज फाइनली ये पॉसिबल हो रहा है और बड़ी खुश भी हो रही हूँ मैं। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी जब मैंने फाइनली जब मैंने बात कर ली थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सुबह कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, वो सब दिमाग में चल रहा था। मतलब पहली बार मैं मिल रही हूँ उनसे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ऐसा फील होएगा ही। नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। ओके, एजेंसी से हम निकल गए हैं और मेरा भाई भी है साथ में और टॉम भी जा रहा है हमारे साथ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बाय करूँ, क्या लूँ मैं उनके लिए। तो फिर दमन ने बोला कि चॉकलेट्स वो बहुत पसंद होते हैं लड़कियों को, तो क्यों ना वही ले लो। तो मैंने चॉकलेट्स लिए हैं ये, तो यही दे दूँगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये भी क्या लूँ मैं, क्या बाय करूँ उनके लिए। रेडिसन जहाँ पे मुझे मिलना है उनसे, हम लोग रेडिसन ब्लू जा रहे हैं मिलने के लिए कि वहीं पे वो मुझे मिल रही हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे मिलने के लिए जिनसे मैं मिलने आई थी। एंड एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि नर्वसनेस भी हो रही है मुझे कि मैं कैसे मिलूँगी। गाइस, अभी मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे मिलना था जिनसे।
और मैं बताती हूँ अब आपको, फाइनली रिवील कर देती हूँ मैं किससे मिलने आई हूँ। द फेमस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू, मिर्ची श्वेतमा से मिलने आई हूँ। चलिए आपको मिलवाती हूँ। आप तो जम्मू के सभी लोग जानते होंगे कि ये कौन है, क्या करती थी पहले, तो सब लोग को पता ही कौन है। द फेमस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू, वही जम्मू की शान, जम्मू की जान। तो अभी थोड़े रात को ही मुझे इनसे बात की है मैंने, मैं थोड़ी फंबल भी कर रही थी, नर्वसनेस फील हो रही है क्योंकि ऐसे बात क्योंकि बचपन से मैं तब शायद मैंने आपको सुना था रेडियो पे, और गाड़ी में बैठ के जब सुनती थी आपको वो स्वीटनेस वाली वॉइस, वो सुनने को जब मिलती थी, फिर मैंने तो पापा को बहुत बार बोला कि मुझे ना मिलवा दो एक बार रेडियो स्टेशन ले जाओ। फिर आरजे बनने का भी बड़ा शौक निकला मुझे कि काश मैं भी आपके जैसे एकदम ऐसे फ्लुएंटली बोलूँ सुनकर, और इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की कि मुझे बोलना बहुत पसंद है कि कोई सुनने वाला होगा। तो अब फाइनली मिल गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिल के। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या ये कॉलेज कृष्ण की ऐश हो जाती है। हाँ मैंने मुझे लगा आप लेकर आओगे उसे, सेकंड डाउन है, मतलब ऐसे शरारती बच्चा नहीं है। मम्मा पे आई थिंक बच्चे ना अपने आप अडाप्ट कर लेते हैं। मुझे सारे इनिशियली बोलते थे कि आप काम पे उसको साथ लेके जाते हो, अच्छी चीज़ नहीं है, पर मुझे लगता है कि बच्चा भी सीख जाता है। हाँ वो समझ जाएगा कि मम्मा को कब क्या चीज़ कहाँ पे बैठना, मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। बस ये है कि उसको बिठाना है, कि उसको फ़ोन देना पड़ता है, कि मुझे पसंद तो नहीं है बट देना पड़ता है, अदरवाइज वो भागती रहेगी। मुझे लगा मैं उससे मिलूँ, चलो फिर हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का। ये तो खुश हो जाएगी यार, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है ना? नहीं, अब मैं लेकर आती हूँ, वरना इतना क्यूट सा वाइट कलर का किटन है, तो मैं उसको साथ में बोलते हैं कि नोचते बहुत है। हाँ मुझे बहुत बार करा है, लेकिन उसको इंजेक्शन लगा रखे हैं ना, तो सेफ फिर सेफ है। उसकी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होती रहती है। मेरे हस्बैंड भी आए तो फिर वो उसके साथ ही किटन के साथ, उसको अलाउड नहीं कर रहे अंदर आना। पेट फ्रेंडली, हाँ पेट फ्रेंडली आई थिंक होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ता है, और अगर मैं कहीं जा रही हूँ साथ में लेके जाना पड़ता है, तो अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे ना अजीब सा लगता है कि यार उसको अकेला बेबी की तरह ही। हाँ बेबी की तरह ही हो गया। अभी मेरे पास तो नहीं है सब लेकिन मैं उसके साथ काफ़ी इंजॉय करती हूँ पूरे दिन में। अब वो तो सुना, बातें करना बहुत पसंद है, तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, फिर हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, बाकी घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो व्लॉगिंग में क्या कंटेंट, मैंने सॉरी देखा नहीं है क्या कंटेंट है? मैं वैसे पहले स्टार्टिंग में ना मैंने ट्रैवलिंग का रखा है कि मुझे ट्रैवल करना वैसे भी पसंद है, और हम लोग जाते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो सारा ट्रैवल का, और कहाँ पे सेफ है, कौन सी जगह आप रह सकते हो, वो सब रिकमेंडेशन सब कुछ, मतलब सब चीज़ें ऐड करके हूँ। बाकी बीच में डेली ब्लॉगिंग का भी चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रही है, फास्टिंग चल रही है हमारी। अच्छा 9 दिन फास्ट, तो कंटिन्यू अभी मैंने इस महीने से ही स्टार्ट करा है कंटिन्यू 30 डेज 30 ब्लॉग्स। अच्छा अदरवाइज मैं 3 या 4 डेज के बाद ब्लॉग अपलोड करती थी, मैंने अब कंटिन्यू रखा है। कि मुश्किल नहीं होता? हाँ मुश्किल होता है, क्योंकि एडिटिंग खुद करनी पड़ती है और बनाना खुद पड़ता है, अकेले आपको हैंडल करना है, तो वो शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ, और मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। कैमरे में मुझे लगता था कि यार मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, शायद मैं एकदम मतलब अजीब सी ना लगूँ, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब थोड़ा फियर था। बट अब कंफर्टेबल जैसे आप हो गए हो। आप सरस भारती से भी मिले हो, मतलब ऑलमोस्ट सभी से ही जो जम्मू के नॉमिनेटेड है। So I think रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब यू गेट टू इंटरैक्ट विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, और टचवुड मतलब मेरे साथ ऐसा रहा कि लकड़ियाँ है टचवुड मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरी सबके साथ एक बड़ा कॉर्डियल सा रिलेशन है, सबके साथ।
नहीं आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा, पोलाइटनेस से बोलते हो। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा शायद ही आप रिप्लाई करोगे मेरे DM का या कुछ भी। मुझे लगा यार जो मैंने देखा है ऐसे जम्मू में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो किसी को रिप्लाई करना पसंद नहीं करते कि नॉर्मल सी किसी बंदी ने क्वेश्चन किया या कुछ भी रिप्लाई करना ना, वो उसको उनके लिए वो प्रायोरिटाइज नहीं करते उन चीज़ों को। आई थिंक दोनों साइड्स होती हैं उसकी, कि उनकी अपनी रूटीन इतनी बिजी होती है। हाँ, ये भी हो सकता है, रिप्लाई नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग ऐसे भी कुछ लोग जाने होंगे देते हैं शायद जो शायद ज़रूरी नहीं समझते, या फिर एक होता है ना कि आप लिटरली ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहाँ पे बस टाइम ही नहीं है वापस रिप्लाई करने का। तो बहुत सारे लोगों के तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी कोई और यूज़ करता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी कोई और ऑपरेट करता है। मैंने टचवुड अभी तो किसी को नहीं ऑपरेट करने दिया, जैसा तो मेरा भाई ऑपरेट करता है या मेरे हस्बैंड ऑपरेट करते हैं, वो भी बहुत कम। हाँ, बीच में मिर्ची के हैंडल्स जब थे तो वो मिर्ची के थ्रू ऑपरेट होते थे, बट मेरे को वही लगता है कि रैदर उसको ऐसे सोचना कि यार वो ईगो की वजह से रिप्लाई नहीं कर रहे, उनकी अपनी लाइफ इतनी बिजी है कि शायद वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे। उस एंगल से भी कई बार सोचना चाहिए। वो भी सोचती हूँ मैं, लेकिन कुछ मैंने देखा है जो थोड़ा सा एटीट्यूड या समथिंग कि छोटे लोगों को नहीं, मतलब उस इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करना। मैंने कुछ को देखा है, कुछ तो हमें भी बिजी भी होते होंगे, और ऐसा नहीं कि वो लोग बिजी नहीं होते होंगे, कुछ बिजी होकर भी। अब आपने बिजी होकर भी टाइम निकाला ना उसके लिए। इसकी भी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मुझे याद है मेरी बुआ लगते हैं एक्चुअली, शी इज़ वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, ब्लॉगिंग सब करना, सोशल मीडिया पे भी अच्छा कंटेंट पोस्ट करते थे। एंड आई थिंक क्योंकि वो बॉम्बे में थे तो उन्होंने बहुत पहले से ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आई रिमेंबर जम्मू की ही, मैं नाम नहीं लूँगी, जम्मू से कोई था जिन्होंने उनको रीच आउट किया कि प्लीज़ मुझे गाइड करो कि ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए अप्रोच कैसे करना है, ये वो चीज़ें सीखने के लिए, है ना। एंड शी वॉज वेरी हम्बल, लाइक आपने बोला, तो उन्होंने उसको रिप्लाई किया, समझाया, बताया कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। तो और उसके 1.5-2 साल बाद जब वो लड़की कहीं पहुंच गई, थोड़ा बहुत किसी इवेंट में, वो भी इनवाइटेड थी और मेरी बुआ भी इनवाइटेड थे, और उस लड़की ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। सो ऐसे भी लोग हैं, यू नो। एंड फिर वो जो इंसान जिसने शायद एक टाइम पे किसी की हेल्प की थी, वो दोबारा किसी और की हेल्प नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, वो क्यों करेगा फिर? हम उसको एक लेसन मिल गया ना। सो ये भी एक एंगल है कि अगर कुछ लोगों ने रिप्लाई करना छोड़ दिया है, उसके पीछे कोई कहानी होगी जो हमें नहीं पता। तो यू नेवर नो। बट मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन ना सीखते रहो, चाहे छोटे हैं तुमसे, चाहे बड़े हैं तुमसे। अब यू नेवर नो, मैंने आज आपसे क्या क्या सीखा मैं बता नहीं रही, मैंने सीखा है। मैंने भी तो कितनी सब चीज़ें सीखी सुनी, मतलब आप तो मुझे आप एक्सपीरियंस हो, मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मैं तो अभी जस्ट ये सब चीज़ें स्टार्ट की है ब्लॉगिंग में, मैं उतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं अच्छा कंटेंट पोस्ट करती भी हूँ या नहीं, कि टाइम पास ही कर रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेटर से बेटर कर सकूँ। तो मैंने भी आज बड़ी सारी चीज़ें सीखी, इवन इतनी अच्छी चीज़ें सीखी जो मैं सोच रही थी शायद मैं उन चीज़ों में एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इन चीज़ों में आपने इसमें एडजस्ट नहीं किया, टिप्स दी है मैंने। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी भी लगी, और आपने मिलने के लिए मुझे वो करा कि नहीं कोई बात नहीं, मिलेंगे हम लोग, क्यों नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़ी बात है यार, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मिर्ची श्वेता माधव फेमस पर्सनालिटी से मिलना बड़ी बात ही है यार। एनी टाइम अच्छा लगा मिलकर मुझे बड़ा। तो मुझे तो बस ये होता है कि यार किसी भी तरह से अगर आप किसी की लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन आई थिंक ये एटीट्यूड ना मेरे में बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि पापा टीचिंग बैकग्राउंड से, मॉम डैड दोनों ही टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनका थॉट हमेशा यही रहा कि यार एक टीचर बांट के हमेशा ज़्यादा ग्रो करता है। तो मेरे अंदर एक जो इनबिल्ट थॉट है वो वही है कि आप जितना बांटते हो, आपको जो भी पता है, हर किसी को कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। तो मुझे जो थोड़ा सा आता है, अगर मैंने आपके साथ एक्सचेंज किया तो मैं कम नहीं हो जाऊँगी, मैं एलिवेट ही होंगी या ग्रो ही करूँगी। सो आई थिंक ये थॉट होना बहुत ज़रूरी है कि बांटने से कभी कम नहीं होता, बांटने से हमेशा बढ़ता ही है। बोलते हैं पढ़ाई बांटने से, मेरी मम्मी बोलती है कि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। तो मे भी वो आज
सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब चीज़ें। हाँ, क्योंकि मैंने तो पढ़ा, हम लोग पढ़ते थे तो हमें पढ़ाई के बारे में बोला जाता था मम्मी की पढ़ाई बांटने से बढ़ती है, कुछ नहीं होता किसी को सिखाने से या पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम फ्री में भी किसी को पढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वो वैल्यू एडिशन नहीं होगा। भगवान भी तो देखते हैं सही, अल्टीमेटली तो उसी के पास हाजिरी है। इस मीटिंग तो मेरी हो गई है, अब हम चलेंगे अपने हस्बैंड के पास और टॉम को भी मिलवाऊंगी मैं मिर्ची फातिमा से। तो चलिए लेके चलते हैं। टॉम इधर देखो। उसको भी पता है फोटो कहाँ से खींच रहे हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अभी बाहर आ जाए ना। हाँ, उसके लिए उसे ठिला दिया भैया हमने। गाइस फाइनली मिल लिया मैंने उनसे और अब मैं निकल गई हूँ वहाँ से और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी मीटिंग हो जाएगी और इतनी सब बातें कर लेंगे हम लोग एक दूसरे से, जो वो है वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे हम इतने सारे, और दिल की बातें बहुत सारी करी। वो एक्चुअली शी इज अ हीलर ऑल्सो, क्योंकि अपने बातों से ना दिल को हील कर लेती हैं। तो कुछ ऐसा ही किया उन्होंने आज मेरे साथ भी, क्योंकि काफी कुछ ऐसी चीजें होती है जो माइंड को ना बड़ा कंफ्यूज कर देती है। तो वो बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हुई और काफी अच्छा भी। वो इतनी पोलाइटनेस से बात करती है कि यार मैं भी उतना पोलाइटनेस दिखा ही नहीं पाऊंगी कभी, और ना दिखा पाती हूँ कोशिश करूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो उनकी आवाज में जो मिर्ची रेडियो मिर्ची पे जो हम सुनते हैं ना, उनकी आवाज को जितनी पोलाइटनेस से वो बोलती हैं उतना ही उनकी एक्चुअल वॉइस भी वैसी ही है, एकदम सुरीली और पोलाइटनेस से भरी हुई। देखो ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, बावे वाली माता। गाइस यहाँ से देखो कितना सुंदर लग रहा है बावे वाली माता का मंदिर। ये गुज्जर नगर वाली साइड है, गुज्जर नगर के पुल से इधर आके। अच्छा, गुज्जर नगर डीसी ऑफिस वाली साइड। ये देखो यहाँ से मैंने एकदम क्लोज से दिखा दिया बावे वाली माता। और वो कहाँ बैठ गया? नमस्ते नमस्ते। ओ मुझे तो स्कूटी चाबी है। नमस्ते कर रहा है। अच्छा नमस्ते। तो वाह, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे जान जाए पर बचन ना जाए। गाइस मैंने वो भी शूट किया था जब मिर्ची फातिमा आई थी टॉम को मिलने, बट मैं वो अनफॉर्चुनेटली इसमें कैप्चर नहीं हुआ। शायद मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था और वो ऑफ ही रहा वीडियो, और मैं कर ही नहीं पाई शूट। मैंने शूट, मुझे लगा मैंने सारा शूट किया है, बट मैं अभी देख रही थी क्लिप, वो क्लिप है ही नहीं। बट वो देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे मिर्ची फातिमा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलकर यार। आई कांट टर्न माई वर्ड्स इन, मतलब गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे, एक शॉप है पास में एजेंसी के पास, छोटी सी शॉप है, और नेपाली भैया हैं और मोमोज बहुत टेस्टी बनाते हैं, जिनका नाम है बाली नाम है भैया आपका? बाली नाम है, और बहुत टेस्टी मोमोज बनाते हैं कसम से। मैं आज मुझे खुशबू से ऐसे क्रेविंग हो रही है खाने की, बट खा नहीं पाऊंगी, नवरात्रे हैं इसलिए फास्टिंग चल रही है। मोमोज दिखा देती हूँ मैं कैसे हैं। गाइस ये देखिए मोमोज बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। लुक एट द मसाला ऊपर डाला हुआ एंड चटनी, ये मेरा भाई खा रहा है, बट बहुत सही है यार। एजेंसी से फ्री हो गए, अब जा रहे हैं हम लोग घर पे। घर से पहले कहीं और जाना है? हाँ, मनचित को छोड़ने में। अच्छा हाँ, मनचित को छोड़ने जाना है, उसके बाद घर जाएंगे। फिर बस वो देखो टॉम को, आज टॉम भी मिला आज इतना से। तो गाइस मैं आ चुकी थी घर पे और पूजा वूजा कर लिया मैंने। अब कुछ बनाने का कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि इतनी भूख नहीं थी, और दमन भी कह रहे थे कि कुछ खास नहीं बनाओ, नॉर्मल सा कुछ बना लो। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू के चिल्ले बनाए जाएँ। काफ़ी टाइम हो गया, शादी से पहले खाती थी मैं रोटी के साथ, तो अब सोचा कि दही के साथ ट्राई करेंगे। थोड़े से चिल्ले बनाया मैंने, ये देखिए आलू के चिल्ले। तो हमारी थाली जो है वो रेडी हो चुकी है। ये है आलू के चिल्ले और साथ में दही,
आप चाहें तो साथ में चटनी भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं इसको। मैं इसको चटनी के साथ खा रही हूँ और ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। ये साइड से कॉर्नर से देखो दमन को। तो शादी से पहले बनाती थी मैं ये, मेरे घर पे भी सबको पसंद है ये। अब इन लोगों को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा क्रंचीनेस भी बहुत है। ओके गाइज, मैंने खाया, वो चिल्ला बड़ा टेस्टी लगता है मुझे, शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता है और इन सबको भी बड़ा अच्छा लगा। खाना हमारा हो गया डन और अब हो गया है सोने का टाइम। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उससे पहले मैंने आज, आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज तो मैं द फेमस पर्सनालिटी से मिली, मिर्ची श्वेतमा, और मिलके बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी बातें की, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सब बातें हम कर लेंगे इतने टाइम में, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शी इज़ वेरी हम्बल, मतलब मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी मिर्ची श्वेतमा जी को। उन्होंने मेरे टाइम निकाला और मेरे से मिले, तो थैंक यू सो मच। दोबारा फिर से ज़रूर मिलना चाहूँगी मैं उनसे, और दोबारा ज़रूर आई होप हम किसी लंच या डिनर पे मिलें। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ मैं। सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मेरे हस्बैंड ना पीछे से एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें मतलब मैं अपनी एक्साइटमेंट में कुछ वर्ड्स बोल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना था, तो वो पीछे से पोक करते हैं, अच्छा एक्साइटेड भी थी तुम। तो हाँ, एक्साइटेड भी थी बहुत ज्यादा। रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, सच में नहीं आ रही थी। सुबह उठ के हाँ, खाना नहीं खाया था मैंने और ऐसे निकल गई। और वैसे भी फास्ट चल रहा तो मैं कुछ खा नहीं रही मॉर्निंग में, कुछ खास नींबू पानी के अलावा। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा मेरा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक भी कर देना गाइज। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में 6 नवरात्रि में, तो तब तक के लिए बाय बाय।